Welcome, देश के कर्णधारों. Today we are going to study the mirror formula. First of all, we will understand what is the derivation of the mirror formula. Derivation आपकी कोर्स में नहीं है, but आपको इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से कर पाएंगे कि कैसे इसको पुट करते हैं सारी वैल्यूज को. ठीक है, तो फिलहाल जो मिरर फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको मैथमेटिक्स से लेके चलना पड़ेगा, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स से यूज होने वाला है मैं आपको बता देता हूं. और वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिक्स से जो यूज होगा वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल. सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के बारे में आपने या तो पढ़ रखा है या पढ़ेंगे. ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है. मान लीजिए कि दो ट्राइंगल है, सपोज वी हैव टू ट्राइंगल्स. सिमिलरिटी का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे दिखना. ठीक है, जैसे अगर मम्मी रोटी बनाती हैं तो बिल्कुल सिमिलर दिखती हैं, एक जैसी दोनों एक साइज की. और आप बनाते हैं तो क्या होता है, एक टेढ़ी एक मेढ़ी दूसरी. ठीक है, तो सेम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं बट साइज छोटा बड़ा हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, इफ टू ट्राइंगल्स हैव द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंगली जो है वो इक्वल हो. ये और इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है. ठीक है, तो इस तरीके से अगर करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के जो एंगल हैं वो इक्वल हो तो उनके एंगल्स का जो साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा. कॉन्सेप्ट को समझिएगा. करस्पॉन्डिंग्स दो ट्राइंगल हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट अगर इक्वल हैं, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल हैं, दोनों के अगर एंगल इक्वल हैं, देखिए सी इज इक्वल टू आर और एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू पी. ठीक है, दो इक्वल होंगे तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा. तो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर ऐसा है तो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. मतलब बी सी, पहले ए बी लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी साइड है और पी क्यू साइड है, दोनों का रेशियो इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर. ठीक है, और बी सी अपॉन क्यू आर. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इस तरीके से इक्वल होगा. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग मिरर फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, उसके साथ में मैग्निफिकेशन भी पढ़ेंगे. फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको बाद में बार बार यूज करना पड़ेगा हमें इसी कॉन्सेप्ट में. चलिए स्टार्ट करते हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ रे डायग्राम. सपोज दिस इज अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है. एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वर्चुअल बनती है, जिसके बारे में डिस्कशन इससे पहले वाले लेक्चर में किया है हमने, आप उसको देख सकते हैं. ठीक है, फिलहाल अभी देखते हैं. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बन रहा है, थोड़ा सा. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. तो ये क्या करते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बड़ा डिफरेंस रहता है, पता चला ये बहुत कम है ये बहुत ज्यादा है. ठीक है, या ये बहुत कम है ये बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जितना ये हो उतना ही ये भी होगा. ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ f फ्रॉम p विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ c फ्रॉम f. मींस ये मैंने बताया था कि ये दोनों हाफ होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है. अब एक ऑब्जेक्ट है, हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है. अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सारी चीजें पहले से डिस्कस करके रखी हुई है, क्योंकि ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं. न्यूमेरिकल में भी डायग्राम बनाने के लिए आता है. ये आके रे आई और टकराई और यहाँ से निकल गई. फिर उसके बाद दूसरी रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और थोड़ा सा मिरर बढ़ा करना पड़ेगा. ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगी और ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी. ठीक है, ये हो गया. ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वाली लाइंस जो ऐसे बनाते हैं ना, ये बनाते ही नहीं है. ये भी जरूरी है, ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है. ठीक है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इमेज ए बी इमेज को बताता है और ए डैश बी डैश सॉरी ए बी जो है ऑब्जेक्ट को बताता है जो आपने रखा है, और जो उसकी इमेज बनती है वो ए डैश बी डैश बनती है. ठीक है,
और एरो बनाते हैं ताकि पता चले कि कैसी बनी है। ऊपर की तरफ एरो है मतलब वो बिल्कुल इरेक्ट रखी हुई है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और इमेज उसकी इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये पोल हो गया, ये ए डैश बी डैश हो गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, इसको एम मान लो, जहां पे इंसिडेंस हो रहा है इसको एन मान लो, ठीक है। अब देखिए सिमिलरिटी कहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होने वाले हैं उनको देखना है, ठीक है। तो एक रे डायग्राम बना लिया। सपोज an object AB is placed in front of concave mirror at distance u डिस्टेंस पे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u कहेंगे, ठीक है। ये थ्योरी आपको लिखनी है, इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। सपोज an object AB is placed in front of concave mirror at distance u whose image is formed at point A dash at distance v, means distance of image will be v, ठीक है। height of object is ho, height of object is ho and height of image is hi, ठीक है। ho और hi, ठीक है। ho और hi मैं ऐसे थोड़ा सा फ्लुएंट में बोल रहा हूँ, ठीक है, वो अच्छा मजा करने के लिए, ठीक है। अब देखिए अब कैसे करेंगे अब दो ट्राइंगल लेने हैं हमको मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। देखिए एक ट्राइंगल हम ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेंगे एक ये ले लेंगे, ठीक है। 2 1 2 1 2, ठीक है। समझिएगा इसी से लेंस फॉर्मूला भी डिराइव होगा, अभी हमको लेंस भी पढ़ना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BAC ट्राइंगल ही है, मैं ट्राइंगल बोल रहा हूँ, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल B'(A'(C) क्या होगा? देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, आर सिमिलर। अब कहोगे सर सिमिलर कैसे कह दिया आपने? मैंने अभी पहले बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनके साइड्स का मतलब वो ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। तो ये ट्रायंगल ये एंगल इक्वल, व्हाई? बिकॉज दीज एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट। ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री हो गया, दो इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप होगा, इसके बारे में बता दिया। तो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हो गई? ए बी, और उसके अपोजिट में ए बी के साथ में कौन सा है? ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इक्वल टू क्या होगा? AC, एक बार इस वाले ट्रायंगल की साइड लेंगे, एक बार इस बार AC, और ये तो क्या हो जाएगा अपॉन में A डैश C। ये इक्वेशन 1 हो गई, इसको ऐसे ही छोड़ दो। फिर दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल MNF एंड A ट्रायंगल B डैश A डैश C आर सिमिलर, ठीक है। ये भी सिमिलर होंगे तो इनकी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, अब देखिए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होगा? Mn अपॉन, देखिए Mn अपॉन NF, तो Mn अपॉन NF इज इक्वल टू, डिस्टेंस इधर से ही मेजर करिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इधर से लिखा NF अपॉन Mn अपॉन इधर की साइड होगी A डैश B डैश वाली, A डैश B डैश, और इधर की साइड फिर क्या होगी? NF, यहाँ पे N ये लिखा हुआ, ठीक है, NF अपॉन ये डैश क्या हो, ये साइड क्या हो जाएगी? FA डैश। फिर से देखिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, वैसे ही जैसे ये देखिए 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये और ये, ठीक है, दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो ये साइड Mn अपॉन AB इज इक्वल टू Fn अपॉन A डैश है, मतलब एक बार इसकी साइड लेंगे एक बार इसकी साइड लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, ये हाथ लगाने से निकल गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पे हम लोगों को कंसीडर करनी पड़ेंगी। क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा जरा देखिए ध्यान से। अगर एपरेचर बहुत छोटा हो, मतलब बहुत पतला सा मिरर है, तब इफ एपरेचर इज स्मॉल, then and N and P will coincide with the, वो कोइंसाइड हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, मतलब ओवरलैप करेंगे। तो क्या हो जाएगा? NF मतलब यहां से यहां तक NF इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं PF, इसको 3 मान लो, मतलब NF की जगह पे हम लोगों को PF लिख देना है, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है,
एम एन और ए बी इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। सिंस बी एम पैरेलल टू ए पी देन एन एम एम एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी, ठीक है। पैरेलल है तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। अब देखिए दोनों वैल्यूज को उठा के 2 में पुट करिए, पुटिंग वैल्यूज ऑफ एन एफ एंड एम एन इन टू, क्या मिल जाएगा? एम एन की जगह पे लिख देंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और एन एफ की जगह पे लिखेंगे पी एफ अपॉन एफ ए डैश। इक्वेशन 5 देखिए, जब लेफ्ट हैंड, अब इक्वेशन 1 और 5 को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5। देखिए ये वाला साइड दोनों इक्वल है तो हम दोनों को, इसको और इसको आपस में इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ ए डैश, ये हो गई इक्वेशन 6। अब देखिए हमने एक बात बोली थी जब समझा रहा था कि सारी की सारी डिस्टेंस जो होंगी वो कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। अब सारी डिस्टेंसेस को कन्वर्ट कर दीजिए पोल से, मतलब यहाँ से मेजर करते हुए ये इसके टर्म्स में आ जाए। तो देखिए पी ए सी कहाँ है, ए सी को हम लोग लिख सकते हैं पी ए, देखिए ये पूरी पी ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक पी ए है, और इतने से अगर इतने को माइनस कर दें तो हमको ये मिल जाएगा। यहाँ से लेके ये है पी ए और इसको अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमको ए सी मिल जाएगा। तो ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी, तो हमको ये मिल गया। मतलब ये पूरी पी ए है, इतने से पी सी को काट दे तो ए सी बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ए डैश सी को पीसी है, पीसी से अगर हम लोग पी ए डैश को काट दें तो हमको ए डैश सी मिलेगा। तो पीसी से पी ए डैश, पी एफ आई है, पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, इसके बारे में पहले वीडियो बनाया है, वहां पे आप देख लीजिए, डेफिनेशन बनाया। एफ ए डैश ए, देखिए अब इसको भी कन्वर्ट करने का, पी ए डैश माइनस पी एफ, पी एफ तो पी एफ आई है, पी ए डैश माइनस पी एफ, ये इक्वेशन है। अरे इतनी इक्वेशन जो बन रही है इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो मैं अपने सिंपलिसिटी के लिए बना है। अब देखिए अब हमको यूज करना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसको पेन कॉपी उठाइए और बिल्कुल आसानी से नोट कर लीजिए। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रे इज पॉजिटिव, ठीक है, विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ऑल द डायरेक्शंस measured in the direction of ray will be positive and rest all will be negative, मतलब इसके बाद जितनी होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, ओके। नाउ अब कैसे यूजिंग साइन कन्वेंशन, ये दिमाग में रख लिया, ये लाइन दिमाग में बिठाने के बाद आपको देखिए क्या मजा आने वाली है कन्वेंशन। अब देखिए रे इधर जा रही है और डिस्टेंस हम लोग इधर मेजर कर रहे हैं, पी से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना, बार बार हाथ लगाने से मेजर कर रहे हैं, पी से लेके इधर, तो रे इधर जा रही है, देखिए रे इधर जा रही है, डिस्टेंस हम लोग इधर मेजर कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर सारी की सारी डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव आएंगी, ठीक है। और एक चीज और अभी बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो पी से लेके ए तक गए तो पी से लेके ए तक की डिस्टेंस देखिए ये क्या है, यू है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया। और पी से लेके ए तक की डिस्टेंस को हम लोग माइनस का यू लिखेंगे, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का यू, क्यों, क्योंकि हम लोग इधर मेजर कर रहे हैं। फिर इसके बाद पी ए हो गया पीसी, पीसी देखो पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस, पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस, और ये भी नेगेटिव होगी, और सी तक की डिस्टेंस जो होगी इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसके बारे में पहले बना चुका है। तो ये भी माइनस का आर, और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, पी सी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2f, देन पी सी इज इक्वल टू माइनस का 2f। नाउ व्हाट विल बी द पी ए डैश, ठीक है, पी एफ पहले लिख लेते हैं, पी एफ जो होगा माइनस का एफ हो जाएगा। पी से लेके पोल, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, पी एफ इज इक्वल टू माइनस का। अब एक ही बचा है हमारे पास डिस्टेंस, मैं इधर इरेज कर देता हूँ, होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो क्या हो गया, कहाँ पे गया, पी ए डैश बचा, पी ए डैश, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, यहाँ पे इमेज बन रही है, पोल से डिस्टेंस माइनस का पी। देखिए ये सारी वैल्यूज हमको मिल गई जितनी हमको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 7, क्या मिलेगा, पी ए की वैल्यू माइनस का यू, पीसी की वैल्यू साइन के साथ रखनी है, पीसी की वैल्यू माइनस का 2f,
और PC माइनस का 2F और PA डैश माइनस का V, ठीक है, और PF माइनस का F, PA डैश माइनस का V और PF माइनस का F। जरा माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, सारी साइन देखिए मैंने ब्रैकेट में इसीलिए बना के रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, जो जैसा साइन था वहीं पे लगा दिया। अब थोड़ी सी मेहनत तो है ही है साइंस पढ़ने में। फिजिक्स बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का u प्लस का 2F, और बेसिक मैथमेटिक्स जरूर स्ट्रॉन्ग करनी है, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं होगी स्ट्रॉन्ग तो आप फिजिक्स में रोज डरेंगे, रोज घबराएंगे। माइनस का f माइनस का v प्लस f, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत अच्छे से आता होगा, इसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का uv मिलेगा, माइनस का 2fp मिलेगा, और फिर इसको से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का fu, और फिर इसका प्लस का 2f स्क्वायर, माइनस f माइनस 2f करेंगे इक्वल में प्लस का 2f स्क्वायर और माइनस का fv मिलेगा। देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, इसको इधर बुला लो, इसको इधर भेज दो, और जितने भी माइनस वाले उधर भेज दो, uv को इधर रख लो, तो इधर बचेगा माइनस का fv प्लस 2fv और प्लस का fu, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए माइनस का fv प्लस का 2fv मतलब ये बचेगा केवल fv प्लस का और fu uv। अब एक काम करना, अभी इस फॉर्म में नहीं आया जैसा हमने पढ़ा रखा है फॉर्मूले, ठीक है, तो देखिए चलिए अब UVF से डिवाइड करिए, डिवाइडिंग बाय UVF, क्या मिलेगा 1 बाई एफ, देखिए UVF एक बार लिख ही देता हूँ आप लोगों को पेज ना हो, UVF FV अपॉन 1 बाई UVF प्लस FU UVF, तीनों टर्म से डिवाइड किया। देखिए बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट होने वाले हैं, UV UV F F VV F F UU, तो क्या मिलेगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई u प्लस 1 बाई v, लेकिन हमको इस तरीके से नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखना है 1 बाई v प्लस 1 बाई u। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, इतनी मेहनत के बाद आया, देखिए कोर्स में नहीं है बट आपको समझ में आ जाएगा अगर इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे मेरा, ठीक है। अब कुछ नोटेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले मैग्निफिकेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम 2-2 हज़ार के बहुत सारे नोट देने वाले हैं आपको, संभाल के रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब देख लीजिए, और इसको इरेज करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन बहुत सारे टाइप्स का होते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, वॉल्यूम मैग्निफिकेशन, बट हमको यहाँ पे सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन लिखा है यहाँ पे सिर्फ मैग्निफिकेशन में लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब अगर वर्टिकल लाइन में ऐसे मैग्निफिकेशन हो रहा है तो उसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहेंगे, और ऐसे हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, या फिर हम लोग सिंपली कह सकते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। लैटरल मतलब ऐसे, ठीक है। पैरेलल में अगर मैग्निफिकेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लैटरल मैग्निफिकेशन, और अगर ऐसे हो रहा है परपेंडिकुलर तो वो क्या होगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बेसिकली हम इसको लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से ही जानेंगे, बुक में आपको लीनियर मैग्निफिकेशन मिलेगा। मैग्निफिकेशन जो है इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। इसको डिफाइन कैसे करते हैं जरा समझिएगा। देखिए जब हम लोग मिरर में, जो बाकी जैसे हमारा प्लेन मिरर है उसमें सेम साइज की ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट होता है उतनी इमेज बनती है, उतनी बड़ी, बट जो कॉन्केव कॉन्वेक्स होते हैं उसमें साइज तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। जैसे इसमें बहुत सारी कंडीशन थी, सब में किसी में साइज मैग्नीफाइड आ रहा था, किसी में डीमैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड आ रहा था। तो मैग्निफिकेशन टर्म बताता है हमको, मैग्निफिकेशन टर्म टेल्स अस हाउ लार्ज द इमेज, ठीक है, हाउ लार्ज इज द इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कितनी लार्ज, कितने टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 0.5 टाइम्स, ठीक है। तो ये बताता है हमको। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ
इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, height of image upon height of object. The linear magnification is defined as ratio of height of image to the height of object. ठीक है, ये डेफिनेशन होगी इसकी। अगर देखिए जो मैं टर्म बता रहा था वही समझिए, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज विल बी m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स ये m से पता चल जाएगा, m अगर 2 है तो मतलब जो इमेज बन रही है वो 2 टाइम्स बन रही है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, ये तो आ गया hi, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं hi अपॉन ho। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देखो, hi मतलब हाइट ऑफ इमेज, ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए डेरिवेशन करने के लिए एक और रे बना रहे हैं, इसको हम ब्लू कलर से ही बना देते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। देखिए ये हो जाएगा, एक रे आएगी जो यहाँ पे इंसिडेंट होगी, वो रे सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब एंगल आई और ये एंगल आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है या नहीं पढ़ी है तब भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, या क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो I इज इक्वल टू आर होगा। ठीक है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल आर। डेरिवेशन देखिए मैग्निफिकेशन का, यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ गया, तो I इज इक्वल टू आर, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। अब देखिए अगर ये सारी रेज इरेज कर दे तो केवल आपको ये ट्रायंगल दिखेगा। कौन सा ट्रायंगल दिखेगा, ए बी पी। ठीक है, या बी ए पी। ठीक है, तो ट्रायंगल बी ए पी में देखिए ये वाला है ट्रायंगल जो है, इसमें I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर कितना हो गया, हाइट मतलब ए बी, और रेडियस मतलब ये डिस्टेंस पी ए। ठीक है, और सिमिलरली देखिए इस वाले में ये भी आर, ये आर है, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल, उंगली से दिखा रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ये जो डिस्टेंस है क्या है, पी ए डैश। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग आगे देखें तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, हमको इमेज पहले चाहिए तो इमेज अपॉन ए बी, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी ए डैश अपॉन पी ए इक्वेशन। ठीक है, अब ये देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। ठीक है, यहां पे I इज इक्वल टू आर लिखा है, तो इसको आर अपॉन रेडियस से करना तो बड़ा इजी है, आपको कॉन्सेप्ट में याद हो गया, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस पहले से पढ़ रखा होगा। बट अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है अभी से, ठीक है, अगर अभी से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है तो आई यहाँ पे समझ लीजिए I इज इक्वल टू आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan, दोनों तरफ tan ले लेंगे, tan I अपॉन tan r, और tan I अगर tan I अपॉन tan r tan I इज इक्वल टू tan r लिखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, बेस आपका पी हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ से आया है। ठीक है, बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो बता दिया है अभी से। ठीक है, बट आप पढ़ लेंगे, 10th में तो पढ़ना ही है आपको कहीं ना कहीं से, और आईएसएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहले से पढ़ रखा है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए विद साइन सारी वैल्यूज पुट करिए, ए डैश बी डैश क्या, हाइट ऑफ इमेज माइनस का एच आई। देखिए ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए माइनस का एच आई। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एच ओ। पी ए डैश विद साइन रखना है तो माइनस का वी, और इधर रखना है तो पी ए डैश आपका माइनस का वी है पहले से है, और ये क्या आ गया, पी ए इज इक्वल टू माइनस का यू, ये कैंसिल आउट हो गया, तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू क्या मिला हमको, माइनस का v बाई यू। माइनस साइन बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर माइनस को आप भूल गए तो न्यूमेरिकल आपके सारे गलत होने वाले हैं, ये लिख के ले लीजिए आप कहीं पे भी। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो m इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस एच आई अपॉन एच ओ, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, फ्रॉम 1 and 3। आप समझ में आया होगा, सारी चीजें इरेज कर दी थी बट इसको नहीं किया था, क्यों, क्योंकि इसका यूज किया हम लोगों ने, एच आई अपॉन एच ओ और माइनस का v बाई यू। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने मिरर फॉर्मूला जो पढ़ाया है और जो ये फॉर्मूला पढ़ाया है, दोनों फॉर्मूला में विद साइन सारी वैल्यूज रखनी है, और विद साइन वैल्यूज रखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में टेकअप करने जा रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे उससे पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देंगे आपको, और जो इंस्ट्रक्शन हम आपको पहले दे देंगे अगर उन इंस्ट्रक्शन को आपने दिमाग में रख लिया तो कोई भी न्यूमेरिकल आपसे गलत नहीं होने वाला है। बस
आपको ध्यान रखना है कि उनको केयरफुली याद रखना है और उनको जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे उनको बार बार दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। ठीक है, ताकि वो भी जो डेरिवेशन है उसको समझ सकें और न्यूमेरिकल्स लगाने में उनको प्रॉब्लम ना हो। भले ही कोर्स में नहीं है बट आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।